ट्रेडिंग में अगर आपको अपने सारे लॉसेस को रिकवर करना है तो यही एकमात्र तरीका है और इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि आप ये स्ट्रेटजी सीख लो, ये इंडिकेटर सीख लो, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब तक आप इन 4 रूल्स को फॉलो मार्केट में नहीं करोगे, आप बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी सीख लो, बढ़िया से बढ़िया इंडिकेटर सीख लो, वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। और मैं आपको अभी भी ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि ट्रेडिंग में टेक्निकल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। 80% आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है और सिर्फ 20% टेक्निकल मैटर करता है। लेकिन लोग अभी भी टेक्निकल के पीछे भाग रहे हैं और वो साइकोलॉजी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके अपने सारे लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है बुक स्मॉल प्रॉफिट। अब देखिए 2026 में आपको ऐसे नहीं करना है। जो भी आपने 2024, 2025, 23 में गलतियाँ की है वैसे गलती आपको नहीं करना है। अब आपको ये बोलना है कि मैं अब अपनी नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में जब आप रिवेंज लेने जाओगे, ज़्यादातर जो लोग मार्केट में बर्बाद हो रहे हैं ना, वो इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा मार्केट ने लॉस किया है मैं उसको रिकवर करूँगा, और उस चक्कर में वो अग्रेशन में आकर के कहीं पर भी रैंडम ट्रेड ले लेते हैं और उसके चक्कर में कैपिटल भी जाता है, उनका साइकोलॉजी भी खराब होता है और टाइम भी जाता है और मिलता कुछ नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखना कि हमेशा अब आपको क्या करना है, नई शुरुआत करनी है। जो हो गया वो हो गया, जितना भी लॉस हुआ उसको आप भूल जाओ, लेकिन अब आप किस तरीके से मार्केट में काम करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप बाकी के लॉसेस भी रिकवर कर पाओ। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है, मार्केट में जब भी आप जाओ, छोटा प्रॉफिट आप मार्केट में जब आपको मिलता है तो उसको आप रेस्पेक्ट करो, उसको आप बुक करना सीख जाओ। ज़्यादातर लोगों को मार्केट में ऐसा लगता है कि नहीं सर हम तो बड़ा प्रॉफिट ही लेंगे, और बड़े प्रॉफिट के चक्कर में होता क्या है कि जो मार्केट ने उनको प्रॉफिट दिया था वो भी उनके हाथ से चला जाता है। और जब आप छोटा प्रॉफिट नहीं लेते हो, मार्केट आपका वो प्रॉफिट लॉस में बदल देता है, उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार क्यों मैंने ये गलती करी, मुझे तो ये बुक कर लेना चाहिए था। ऐसे करते करते क्या होता है कि आपका कैपिटल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको ट्रेडिंग में फॉलो करना है। दूसरा रूल क्या है, देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में आपको एक स्ट्रेटजी को मास्टर करना है। ज़्यादातर लोग मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं जिससे उनका साइकोलॉजी ख़राब होता है और मार्केट में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमेशा सिर्फ एक स्ट्रेटजी, कोई भी आपका सेटअप हो, उसी सेटअप को आप मास्टर करने लग जाओ और बार बार अपना स्ट्रेटजी चेंज मत करो। ठीक है, तो ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो भी लाइव मार्केट का मेरा एनालिसिस होता है, जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है, या फिर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। जो भी लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है आप यहाँ पर आकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल का जो वेरीफाइड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप नीचे जाकर के इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा रूल ये है कि दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाते हो तो हमेशा आपको कैलकुलेटेड रिस्क पे काम करना है। जो लोग मार्केट में बर्बाद हो रहे हैं उनको ये बात पता ही नहीं है कि मुझे खोना कितना है। सारा का सारा जो खेल है दोस्तों यहाँ पे है वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, कि आप कितना मार्केट में खोते हो और उसके बदले में कितना पाते हो। ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में RR यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोल देते हैं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में मैक्सिमम इतना ही लॉस हो सकता था, इससे ज़्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर आप उस ट्रेड को बिना वजह उस लॉस को होल्ड करते रहोगे इस लालच में कि ये मेरा लॉस जो है रिकवर हो जाएगा, या फिर आप सेंटिमेंट के इमोशन के बिहाफ पर ट्रेड करोगे, तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मार्केट में सिर्फ रूल चलते हैं, आपकी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं चलेगी। तो इस चीज़ को आप समझो। ये मैंने आपको तीसरा रूल बताया है कि हमेशा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि सर मेरा स्टॉप लॉस इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, मेरा पोर्शन इस लेवल पे आते ही मैं काट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना ही ऊपर जाए कितना ही नीचे जाए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। चौथे रूल में देखो क्या करना है। चौथे रूल में अगर आप मार्केट में जितना हो सकता है ना कम ट्रेड करो। होता क्या है कि जितना ज़्यादा हम लोग ट्रेड करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग ट्रेड होने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। जो प्रॉफिट हमें मिला है ना पहले रूल में, जैसे मैंने आपको बताया था, वो प्रॉफिट हमसे मार्केट छीन लेता है। तो हमेशा आपको लिमिटेड ट्रेड करना है और कम से कम ट्रेड करना है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में ये चीज़ फॉलो करना है कि मुझे एक स्ट्रेटजी पे काम करना है और ये मेरा सेटअप है और मैं 1 से 2 ट्रेड पे ही काम करता हूँ। ठीक है, आपने मुझे देखा होगा मैं किस तरीके से काम करता हूँ, अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन हो तो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 1 से 2 ट्रेड पे काम करता हूँ, लेकिन वो जो 1 से 2 ट्रेड होते हैं ना वो क्वालिटी वाले ट्रेड होते हैं। अगर आप दिन भर 10 ट्रेड करते हो लेकिन सिर्फ 5-10 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग करके भाग जाते हो, उसमें कोई मतलब वाली बात है नहीं। तो और ट्रेड रोकने का एक सिंपल सा तरीका है, आप ये सोच करके देखो कि जो आपको मार्केट में मिला है अगर ये नहीं मिलता
इसकी जगह अगर ये लॉस मिलता तो क्या होता, है ना। तो ये सोच करके आप अपना ओवर ट्रेडिंग रोक सकते हो। बाकी तो सर देखो, आपको खुद से ये चीज़ करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, इन चीज़ों को आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल है वो आपकी साइकोलॉजी का है, आपके दिमाग से सारी चीज़ें ऑपरेट होती है ना। तो आपको खुद को ये बात समझानी पड़ेगी कि सर मुझे इस काम को इस तरीके से करना है। और देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप बोनस समझो, जब भी आप मार्केट में उतरो कभी भी अपना 100% कैपिटल मत लगो। इतना भी कॉन्फिडेंस हो किसी भी ट्रेड पे, आपको एक साथ में कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है। उससे क्या होता है कि जहाँ पे आपको छोटा लॉस होना था ना, वहाँ पे आप बड़ा लॉस लेकर के बैठ जाओगे, और फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में पता नहीं एक की जगह 10 ट्रेड लेते जाते हैं और फिर काम बिगड़ता जाता है। इन 4 रूल्स को आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में 3 महीने फॉलो करके देखिए, और ट्रेडिंग में जो आपके रिजल्ट है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे, और आप डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में काम करने लग जाओगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों।